देखिए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस में लीडरशिप में कंफ्यूजन है। इसीलिए 3 साल तक उनका अध्यक्ष नहीं बना था और इसीलिए वो नेतृत्व नहीं कर पा रहे। एलओपी का मतलब होता है लोकसभा में टकरना, जूझना, भिड़ना, लड़ना, और एलओसी लोकसभा को छोड़ करके और किसी प्रदेश की बाउंड्री पे जाकर के और गैर संवैधानिक तरीके से जाकर जाने की कोशिश करें, तो जो दूसरे लोग हैं साथी, वो कैसे हजम करेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है और देश के लिए काम करना है, गरीबों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, दलितों के, अकलियत समाज के लिए, सबके लिए काम करना है। तो वो इसलिए जो कह रहे हैं, उन्हें कहीं लगा होगा ऐसा कि उनमें क्षमता नहीं है। और जो असली बात है, 5 साल आधीर रंजन चौधरी को एलओपी बना के रखा कांग्रेस ने, जो महामहिम राष्ट्र को राष्ट्र की पत्नी कहता था, कभी अपने आप को चिड़ी मार, कभी जेब कतरी कहता था। तो सब चीजें ममता जी के भी दिमाग में है और अब भी काम उस तरह नहीं हो पा रहा है, तो वो चीजें बाहर आ रही हैं। सर, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है मेरा अगला सवाल है। समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी जो है वो छोड़ दिया है क्योंकि बाबरी मस्जिद पर उन्होंने जो है अपना सपोर्ट दिया था। आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह देखता हूं, ये तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, फिर वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप में कंफ्यूजन है। सही समय पे सही निर्णय, सही आकलन, सही सबको इज्जत ना दे पाने की वजह से ये तो होना ही था और इतनी जबरदस्त हार के कारण सब आपस में टूट टूट के, फूट फूट के लड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं। बांग्लादेश का मुद्दा जो है वो शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल ही खबर आ रही थी कि फॉरेन सेक्रेटरी मंडल को वहां विजिट करने जा रहे हैं। उसके पहले एक और टेम्पल जो है वो जलाया गया है। देखिए, हमारे देश के मुसलमानों का घुसपैठ करके अगर बांग्लादेश के मुसलमान उनके हकों को छीनते हैं और जिसकी वजह से आज सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, और जब घुसपैठ का बिल 2023 में सरकार लेके आई थी तो उसका भी विरोध करा था कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथियों ने, जिस बिल में, अमेंडमेंट बिल में था कि बीएसएफ को, लोकल पुलिस को पावर्स दी जाए जो घुसपैठ को बाउंड्री पे रोक सकें, क्योंकि फोर्स कम की वजह से। तो इसका भी विरोध कर रहे थे। तो ये घुसपैठ जो कराना चाहते हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो लोग हैं और खास करके जो मुसलमान हैं, उनके हकों को छीन करके बांग्लादेश से जो रोहिंग्या और दूसरे मुसलमान आते हैं उनको दिलाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात है। सर, मेरा अगला सवाल बिहार से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने बोला है कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद बिहार ने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं। देखिए, कोई कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाता रहे, इस प्रजातंत्र लोकतंत्र देश में जो संविधान के तहत जो देश चलता है, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के जो रिजल्ट आते हैं वो बताते हैं कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं, किसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और आज देश ने पूरा मैंडेट क्लियर कट दे रखा है कि एनडीए के साथ है, और इसलिए ये कोई भी आरोप प्रत्यारोप का कोई ज्यादा मायने नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।